अच्छा मम्मी जी, हम पार्टी के लिए जा रहे हैं। हाँ बहू, बेटा ऐसे ही कपड़े पहन के जा रहे हो पार्टी में? मम्मी जी इन कपड़ों में क्या प्रॉब्लम है? हम कितनी हॉट लग रही हैं। अरे बेटा, मौसम देखा है, बाहर इतनी सर्दी है, और फिर अच्छे परिवार की बहू बेटियां ना ऐसे कपड़े पहन के बाहर नहीं निकलती। मम्मी जी कौन से जमाने की बात कर रहे हैं आप? नए जनरेशन के बच्चे हैं, ये ओल्ड फैशन के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, और पार्टी में तो हम यही कपड़े पहनकर जाएंगे। बेटा वो सब मैं समझती हूँ, नए फैशन के बारे में भी जानती हूँ, लेकिन तुम लोग सोसाइटी के बारे में तो सोचो। बाहर के लोग अगर देखेंगे तुम लोग ऐसे कपड़े पहन के बाहर निकल रही हो तो हमारे परिवार की क्या इज्जत रह जाएगी बाहर समाज में। मम्मी जी हम ना यहाँ आपके सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, और हमें अच्छे से पता है कि हमें क्या कपड़े पहनने चाहिए और क्या नहीं। और वैसे भी आपको पता है हम कोई ऐसे वैसे कपड़े नहीं पहनते हैं, हम ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, ब्रांडेड। कांता तू भी किसे समझा रही है? मम्मी जी की ना उम्र हो गई है, इन्हें कुछ भी समझ नहीं आने वाला। चल नीचे कैब आ गया, हमें बहुत लेट हो रहा है। बेटा ऐसी बात नहीं है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता। और कांता तुम, बेटा तुम बड़ी बहू हो, तुम्हें छोटी बहू को, चंद्रलेखा को समझाना चाहिए कि बहुएं ऐसे कपड़े नहीं पहनती, और तुम उसी का साथ दे रही हो। अरे मैं जो समझा रही हूँ तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? मम्मी जी कांता मुझे क्या समझाएगी? मेरे पति ने भी आज तक मुझे कुछ नहीं बोला, तो आप कौन होती है हमें बोलने वाली? ऐसे ना बात बात पर टोका मत करिए हमें। चल कांता। मम्मी जी चंद्रिका बिल्कुल सही कह रही है, कभी हमारे हस्बैंड ने हमें टोका नहीं है, और आप हमें कपड़ों के लिए टोक रही हैं। प्लीज मत टोकिए, हम जा रहे हैं, हमें लेट हो रहा है। अच्छा ठीक है। देखो बेटा, मैं क्या कह रही थी कि तुम लोग चले जाओगी तो ये पूरा दिन मैं भी घर में रह के क्या करूंगी? ऐसा करती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मम्मी जी आप हमारे साथ आकर क्या करेंगी? आप हमारे साथ बिल्कुल नहीं आ सकती। और वैसे भी मम्मी जी आपकी उम्र की औरतें ना पार्टियों में नहीं जाती हैं, सत्संग करती हैं, तो सत्संग कीजिए। बहू तुम लोग गलत समझ रही हो, मैं तुम्हारे साथ पार्टी में नहीं आ रही हूँ। मैं तो कह रही थी कि रास्ते में मौसी का घर पड़ेगा तुम्हारी, मतलब मेरी छोटी बहन, मैं साथ चलती हूँ, तुम लोग मुझे उसके घर ड्रॉप कर देना बस। मम्मी जी आपको कितना समझाएं, हमें लेट हो रहा है, आप हमारे साथ नहीं आ सकती। अरे बेटा 2 मिनट की बात है, बस रुको, मैं यूँ चेंज करके आती हूँ। ठीक है मम्मी, जल्दी जाइए और 2 मिनट में चेंज करके आ जाना, ना तो हम चले जाएंगे। हाँ हाँ बहू, मैं बस यूँ गई और यूँ आई, रुको। चलो बेटा मैं तैयार होगी, जल्दी चलो। मम्मी जी ये क्या कपड़े पहनकर आई हैं आप? अरे हम मासी के घर में जा रहे हैं, किसी क्लब पार्टी में नहीं, ऐसे कैसे कपड़े पहन के आई हैं आप? क्या हो बेटा, क्या बुराई है इन कपड़ों में? मम्मी जी ये कपड़े, शर्म कीजिए मम्मी जी, आपकी कोई उम्र है ये कपड़े पहनने की? आपको पता है सोसाइटी वाले हमारा कितना मजाक बनाएंगे, कितनी इंसल्ट होगी हमारी। मम्मी जी सब थू थू करेंगे हम पे, आप ये कपड़े पहनकर बाहर नहीं जा सकती। हे भगवान, कब अकल आएगी मेरी सास को, जितनी बूढ़ी होती जा रही है, और काम इनके इनके लक्षण तो बिल्कुल बच्चों वाले हैं। अरे क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? और इन कपड़ों में बुराई क्या है? देखो अब टाइम वेस्ट मत करो, पहले ही बहुत लेट हो गए, मौसी वेट कर रही होगी मेरा। चलो। नहीं मम्मी जी आप ये कपड़े पहनकर बाहर नहीं जा सकती, अगर आपको बाहर जाना है तो आप कपड़े चेंज करके आइए। देखो भाई, मुझे तो ये कपड़े बहुत पसंद आ रहे हैं, मैं तो इन्हीं कपड़ों में जाऊंगी, मैं नहीं बदल रही। चंद्रिका किन्हें समझा रही है तू? मम्मी जी को ना बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। दिक्कत पता है क्या है? इनकी उम्र हो गई है और ये बुढ़ापे में सटिया आ गई है। मम्मी जी जैसी आपकी हरकतें है ना, इस हिसाब से आपको मौसी के घर पे नहीं बल्कि आपको पागल खाने छोड़ के आना चाहिए। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ओह अच्छा, तो बहू तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं इसलिए मैं बेवकूफ हूँ, सटिया गई हूँ, क्योंकि मेरी उम्र निकल गई है और मुझ पर ये कपड़े शोभा नहीं देते। कभी तुमने सोचा है कि क्या तुम्हें ऐसी हरकतें, ये कपड़े शोभा देते हैं? देखो बेटा, अच्छे घर की बहू बेटियों को ना मर्यादा में रहकर ही कपड़े पहनने चाहिए। जो तुम आज कर रही हो वही तुम्हारे बच्चे सीखेंगे, तो फिर किस मुंह से तुम उन्हें रोकोगी, बताओगी कि क्या सही है क्या गलत है? मैं तुम्हारी सास हूँ, तुमसे बड़ी हूँ, मेरा फर्ज है तुम्हें ये बताना कि तुम्हें कहाँ क्या पहनकर जाना चाहिए। बेटा हो सकता है कि इस वक्त जमाने के हिसाब से तुम्हें लगता हो कि तुम्हें ये कपड़े पहन के बाहर जाने चाहिए, इसमें क्या बुराई है? कोई तुम्हें नहीं बोलेगा कि इसमें क्या बुराई है क्या नहीं, लेकिन पीठ पीछे लोग तुम्हारे बारे में बातें करेंगे, तुम्हारी इज्जत पर कीचड़ उछालेंगे। वो सिर्फ तुम्हारी इज्जत नहीं है, वो हमारे घर की इज्जत है, हमारे परिवार की इज्जत है, हमारे घर का नाम खराब होगा। तुम ऐसे कपड़े पहनकर जाओगी तो उस वक्त तो लोग तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आसपास जितने भी लोग हैं ना बातें बनाएंगे, और वो बातें होती हुई कहीं ना कहीं से हमारे घर परिवार तक आएंगी, हमारी नाक नीची होगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहुएं जो इतनी अच्छी हैं वो सिर्फ एक पहनावे को लेकर किसी वजह से बदनाम हो जाए, हमारे परिवार की नाक नीची हो। मैं बस तुम्हें यही समझाना चाहती हूँ बेटा कि हर जगह की एक मर्यादा होती है, एक देश की, एक जगह की, एक घर की, हमें उसी हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए। कपड़ों में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप लोगों की सोच नहीं बदल सकते। हमें अपने घर के और अपने देश के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए, और हमारे देश में, हमारे घरों में, हमारी मर्यादा के हिसाब से ना अच्छे घरों की बहू बेटियां इस तरह के कपड़े नहीं पहनती। संस्कारी बहुएं अच्छे कपड़े, लेकिन ऐसे कपड़े जिनसे उनके संस्कार, उनके घर, उनके परिवार का पता चले, ऐसे कपड़े पहनती हैं। हाँ मम्मी जी आप एकदम ठीक कह रही हैं, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमें अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। हाँ मम्मी जी आपकी इस बात से हमें समझ आ गया कि हम गलत थे,
और अगर हमें कपड़े पहनने होंगे तो हम ज़रूरत के हिसाब से वैसे कपड़े पहनेंगे जहाँ जैसी ज़रूरत होगी, लेकिन हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे हमारे परिवार की नाक कटे। प्लीज़ हमें माफ़ कर देना। नहीं नहीं बेटा, तुम लोग माफ़ी मत मांगो। मैंने तुम्हारी माफ़ी के लिए सब नहीं किया था। मैं तुम्हें बस एहसास दिलाना चाहती थी कि जब कोई आपका अपना वो काम करता है ना जिसे देखकर आपको तकलीफ हो, आपको छोटेपन का एहसास हो, आपको ये लगे कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि अगर मेरे बारे में कोई कुछ कहेगा तो तुम्हें बुरा लगेगा। जाहिर सी बात है, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी इज्जत खराब हो गई। तो मैं भी नहीं चाहती कि मेरे बच्चों की इज्जत खराब हो। बस तुम्हें सबक सिखाने के लिए, या ये कह लो कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास दिलाने के लिए मैंने ऐसे कपड़े पहने थे। वरना मुझे कोई शौक नहीं कि मैं इस तरह के कपड़े पहनूं या बाहर जाऊं। अब जाओ, जाकर कपड़े बदलो, अच्छे से कपड़े पहनो और पार्टी एंजॉय करो। जी मुझे। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, मुझे पता है, क्योंकि आप लोग बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। तो आज भी इस वीडियो से आप लोगों ने क्या सीखा है जल्दी से कमेंट करके बताइए। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी पर हम वीडियोस बनाएं, बहुत सारी हम बनाते भी हैं, तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम में भेज सकते हैं अच्छे से मॉरल के साथ, या फिर कमेंट में मॉरल बता सकते हैं, ताकि मैं आपसे कॉन्टैक्ट करूँगा और आपकी स्टोरी पूछूंगा और हम उस पर एक अच्छी सी वीडियो बनाएंगे और सभी तक पहुँचाएंगे। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, हमेशा खुश रहिए और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ताकि इसमें जो मैसेज है सभी तक पहुँच सके। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और थैंक यू।